total number combination of and different things श्रेया प्रशांत। चलो, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड आफ्टरनून combination of and different things taken one or more at a time। तो चलिए, हमारे पास एंड डिफरेंट थिंग्स हैं। मान लो हमारे पास ऐसे गए, सोचो हमारे पास 3 डिफरेंट थिंग्स होती, G1 G2, हमको इनमें से वन और मोर सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे अगर हमको एक या एक से? तो एक तरीका तो ये है कि तुमको ये पता है कि इसके पास 2 ऑप्शन है, ये सेलेक्ट हो या सेलेक्ट ना हो। इसके पास भी ऑप्शन सेलेक्ट हो सेलेक्ट ना हो। इसके पास 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो सेलेक्ट ना हो। इस तरह से 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, टोटल कितने हो जाएंगे? 2 to the power 3 होगा ये? नहीं, इसमें थोड़ी सी कमी है। मतलब देखो ध्यान से, पहले के पास भी 2 ऑप्शन, दूसरे के पास भी 2 ऑप्शन, तीसरे के पास भी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 2 to the power। लेकिन हमको 1 और मतलब कम से कम एक सेलेक्ट करना है। तो तुम देखोगे इन 8 में जो इसकी वैल्यू 8 आई है, इसमें एक बच गया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई भी नहीं सेलेक्ट हुआ। मतलब इसमें भी ना सेलेक्ट हो, ये भी ना सेलेक्ट हो, ये भी ना सेलेक्ट हो। एक तरीका है जैसे ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये ना हो, ये सेलेक्ट ये ना हो, ये उस तरह से ये भी तीनों ना सेलेक्ट। तो अगर उस वाले तरीके को इसमें से हटा देंगे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये क्या आएगा? 1 और सिर्फ 2 की पावर 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा? 0 और कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून। इसी तरह हमारे पास क्या है, कितनी डिफरेंट थिंग्स हैं? हमारे पास कितने डिफरेंट थिंग्स हैं? एन डिफरेंट। मतलब ऐसे कहें T1 T2 T3 T4, सबके पास कितने ऑप्शन? 2। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे?
कितने टाइम्स? n टाइम्स, मतलब 2 to the power 2 to the power। लेकिन इनमें से वो है जिसमें एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, उस कॉम्बिनेशन को हटा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सिलेक्शन, वन और मोर सीधे लिखे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर हो जाएगा 2 की पावर n -1। ये तो समझ में आई है। और इसी में हो जाता है टोटल नंबर ऑफ अगर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और मोर करें तो हमारे पास कितना होगा? ये जो 0 वाला केस है ये हमारा हटेगा नहीं, तो हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, हो जाएगा 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेलेक्ट करना है, तो जिसमें सब नहीं सेलेक्ट हो रहे वो वाला केस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब जब 0 या तो सेलेक्ट हो ना हो तो वाला केस करना है। ये था मेथड नंबर। एक और तरीका है मेथड नंबर 2, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ और मोर। अगर इसको लिखना हो, टोटल कितने थिंग्स है? टोटल n थिंग्स है, और उसमें से सेलेक्ट कितने को करना है? वन और मोर, वन और मोर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? NC1, या तो एक सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करो, 3 सेलेक्ट करो, या तो 4 सेलेक्ट करो, और या तो सब सेलेक्ट करो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2 to the पावर n-। इसको हम लोग बाइनोमियल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। नहीं, वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, कोई भी वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। नंबर ऑफ, अच्छा इसी में लिख देते कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और मोर, मतलब या तो 0 सेलेक्ट करो, या एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे सोचते n तक पूरे n सेलेक्ट, और इसकी वैल्यू आती है 2 to the पावर n। इसको कहां पढ़ेंगे हम लोग? बाइनोमियल। अभी ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, आ गया?
क्यों बेटा, क्यों ऐसा? 2 दिसंबर तक रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? वाई? कनिष्क क्यों, बताइए। प्रशांत, आपको 2 दिसंबर तक रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? अच्छा, तो जब जब होगा तो बता देना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी इस क्लास की रिकॉर्डिंग है, अभी इस क्लास में रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी थी, तो ये रिकॉर्डिंग में रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो। लेकिन जान के कोई क्लास नहीं छोड़नी बेटा, क्योंकि लाइव क्लास की बात अलग होती है, उसमें समझते हो चीजें, ऐसे नहीं छोड़नी। चलो, ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर, तो अगर एन डिफरेंट, या वर्ड पे ध्यान रखना, ये वर्ड है डिफरेंट, नाम पे याद रखना, डिफरेंट नाम है, बार बार हम अगर एन डिफरेंट थिंग्स हैं और एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 टू द पावर n माइनस। तो ये डिफरेंट वर्ड पे ध्यान रखना, बार बार दिया है, ठीक है। ठीक है, चलिए। Total number of selection of one or more things from P identical things of one type Q identical of another type and n different things। मतलब कहने का पहले मतलब समझो, ये कह रहे हैं जैसे कि हमारे पास कुछ थिंग्स हैं जिसमें से कुछ आइडेंटिकल एक टाइप के, जैसे मान लो ए 4 है, बी 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 बी, ये आइडेंटिकल टाइप हो गया, और C1 C2 C3 C4 C5 ये अलग टाइप के, ये सारे डिफरेंट है। तो ये एक टाइप के आइडेंटिकल, जैसे वन और मोर थिंग पी आइडेंटिकल है, जैसे पी आइडेंटिकल मतलब 4 आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, ये एक टाइप के 4 आइडेंटिकल है, एक टाइप के 6 आइडेंटिकल हैं, और बाकी के सारे 5 डिफरेंट है। तो वही है, इस तरह से देखो तो पी की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू 6 है, और एन की वैल्यू 5। इसमें से एक या एक ज्यादा थिंग्स को सेलेक्ट करना है। अच्छा, इन चारों में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा, चाहे इसको सेलेक्ट करो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, बात एक ही। लेकिन सेलेक्ट करोगे तो अलग अलग, C1 को सेलेक्ट किया बात अलग होगी,
सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ तो सब सेम ही कि नहीं, दो को सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होगा। ये दो एक को सेलेक्ट कर लो, ये दो को सेलेक्ट करो, ये दो एक को सेलेक्ट करो, तीन को सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होगा, चार को भी सेलेक्ट करने का एक, और जीरो को भी सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका। लेकिन अभी जीरो नहीं है, वन और मोर है। इसमें कितने होंगे वन और मोर के लिए? इसके पास वन प्लस वन सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, 6 टू की पावर 5, टू की पावर क्या 5, कोई सेलेक्ट करना है तो एक और जोड़ दो, इसमें टोटल जीरो या मोर को, ठीक है। तो 4 थे तो यहाँ देखो 5 आ गए, 6 थे तो यहाँ 7 आ गए टोटल, जब जीरो और मोर की बात होती। वॉइस कट हो रही है, 1 सेकंड बेटा देखो, मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। अब आप लोग को हाँ चलो, तो हमने क्या कहा था, अब नोट कर लिया था ना, उसको हेडिंग नोट कर लिया था ना। चलो एक्सप्लेन इट अगेन सर, कोई बात नहीं। चलो हमने कहा था कि हमारे पास P आइडेंटिकल थिंग्स हैं वन टाइप के, Q आइडेंटिकल थिंग्स हैं अदर टाइप के हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो बेटा हमने यही बोला था, जैसे हमारे पास 3 आइडेंटिकल 4 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, इनमें से 0 या 1 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 0 1 और 0 और मोर को सेलेक्ट करने का तरीका, तो इनमें से किसी को भी ना सेलेक्ट करो, उसका भी तरीका एक है। 1 को सेलेक्ट करो, वो भी तरीका एक है। 2 को सेलेक्ट करने का भी तरीका एक ही है, क्योंकि चाहे इसको इसको करो, चाहे इसको इसको, चाहे इसको, बात तो एक ही है, सेम हो जाएगी। डिफरेंट होते तो बात अलग है, आइडेंटिकल है। 3 को सेलेक्ट करने का भी एक तरीका और 4 को सेलेक्ट करने का
पास्ट पेज हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ one or more things from pre-identical things. वन और की जगह जीरो और प्री आइडेंटिकल थिंग्स। तो प्री आइडेंटिकल थिंग्स है, मतलब अगर मुझे तो चार आइडेंटिकल थिंग होते तो सेलेक्ट का 4+1 हो जाता। उधर से प्री आइडेंटिकल थिंग्स है तो जीरो और वन या 2 या 3 या 4 या पी सेलेक्ट करने का तरीका, मतलब ऐसे कहें जीरो या मोर सेलेक्ट करने का तरीका P+1 हो जाएगा। नंबर जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम, ये कितना हो जाएगा Q+1। ये सब आइडेंटिकल है, और डिफरेंट के लिए जैसे इसके पहले बताया था, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ
नहीं नेट कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं सब लोग बेटा नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है इसलिए मैंने फिर अपने मोबाइल से नोट किया। ठीक है इसको नोट कर लिया। नंबर ऑफ कहाँ तक नोट कर लिया? पूरा नोट कर लिया ना? चलो अगर इसी में ऐसा लिखा होता नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर लिखा होता थिंग्स फ्रॉम P identical thing of one type, Q identical thing of second type, and different things. ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? P+1 Q+1 इंटू 2 की पावर है। ये तो हमारे हो जाता है टोटल जीरो और मोर, लेकिन वन और मोर तो जीरो वाला केस घटाना पड़ेगा। जीरो वाला कौन सा केस? जब कोई भी आइडिया पी वाले में ना सेलेक्ट हो, क्यू वाले में भी ना सेलेक्ट हो, एंड डिफरेंट वाले में तो उसमें -1 बना दिया। जब कोई भी ना सेलेक्ट हो तो ये हो जाएगा। ठीक है नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन करो इसी पे। There are 4 books of mathematics, साइंस लिख रहे हैं। फोर बुक साइंस की, 5 बुक्स हिंदी की एंड 6 ऑफ इंग्लिश। ठीक है हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस can be made such that each collection consists of one book of each subject, at least one book of each subject, at least one book of at least one book of कहते कौन सा इंग्लिश। at least one book of
बुक ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब एक बुक हमारी, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। 4 बुक साइंस के हैं, 5 बुक हिंदी के हैं, 6 बुक इंग्लिश के हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट कलेक्शन बनाए जा सकते हैं, जिससे कि ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर कलेक्शन में क्या हो, एक बुक, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। एक बुक एक सब्जेक्ट का हो, एटलीस्ट वन बुक हर सब्जेक्ट का हो, एटलीस्ट वन बुक इंग्लिश की हो, और एटलीस्ट वन बुक हिंदी और इंग्लिश की। मतलब एक हिंदी की उड़ी थी, एक इंग्लिश की। सोचो कैसे होगा। पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट की एक बुक तो होनी है, सिर्फ एक। वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, सिर्फ हर सब्जेक्ट से एक ही बुक लेना है। तो 4 साइंस की है, 4 में से एक लेना है। 5 हिंदी की है, 5 में से एक लेना है। 6 इंग्लिश की है, 6C1 एक लेना है। तो कितना हो गया, 120 वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट से कम एक बुक होनी चाहिए। अच्छा, ये एक तरीके से डिफरेंट लिख लेना, ये मत सोचना साइंस की सारी बुक है तो आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट लिख देना। चलो, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट से एक एक बुक होनी चाहिए। 4 में से, 4 डिफरेंट में से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 2 की पावर 4 माइनस में बताया था। 5 डिफरेंट में से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 2 की पावर 5 माइनस 1। 6 डिफरेंट में से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 2 की पावर 6 माइनस। ये सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश, कम से कम एक बुक क्या हो, किस सब्जेक्ट की हो, इंग्लिश सब्जेक्ट की। एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कम से कम एक बुक हमारी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की। तो साइंस की सेलेक्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइंस की सेलेक्ट 2 की पावर 4 वेज हो जाएंगे। नहीं भी सेलेक्ट करने वाला केस भी रख लेंगे। हिंदी की सेलेक्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की बुक सेलेक्ट करना जरूरी है। तो 0 वाला केस हटा देंगे। चौथा क्या है, एटलीस्ट वन बुक ऑफ हिंदी और इंग्लिश। हिंदी की जरूरी है सेलेक्ट करना, इंग्लिश की सेलेक्ट करना जरूरी है। साइंस की सेलेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइंस की क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी की 5 बुक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज 0 और मोर का 2 की पावर 5, लेकिन 1 और मोर का 2 की पावर 5 माइनस 1 वाला 0 वाला केस घटा देंगे, ये 2 की पावर 6। तो चारों पार्ट के यही है आंसर। आप बताइए, कोई डाउट हो तो आप बताइए। बुक्स आइडेंटिकल होती तो चलो वो नहीं।
अगर साइंस की सारी बुक आइडेंटिकल है, हिंदी की सारी बुक आइडेंटिकल है, इंग्लिश की सारी बुक आइडेंटिकल है, तो एक बुक हर सब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है। तो साइंस की एक बुक सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? वो एक ही तरीका होगा। एक बुक सेलेक्ट, कोई भी बुक सेलेक्ट करो, एक ही तरीका होगा। हिंदी की एक बुक सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, इंग्लिश की बुक एक सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा? एक ही आएगा। एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, कम से कम एक बुक हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 साइंस की बुक हैं, इसमें से एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट करने का तरीका 4, एक या एक से ज्यादा। 5 बुक्स में से 5 और 1 और 5 सेलेक्ट करने का तरीका 1 2 3 4 5, कम से कम एक बुक सेलेक्ट करने का तरीका इसका 5 होगा। और इसका 6 इंग्लिश की बुक से, उसमें से 1 और वो सेलेक्ट करने का तरीका 6 होगा, 120 हो जाएगा। थर्ड में हमारा कह रहा है, थर्ड कह रहा है एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश, एक इंग्लिश की बुक होनी चाहिए। एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश, कम से कम एक बुक इंग्लिश की होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम साइंस की हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वेज 4+1। हिंदी की हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5+1। इंग्लिश की कम से कम एक होनी चाहिए, ये हो जाएगा 6। और अगर बेटा अच्छा चौथा भी कर लिया जाए, एटलीस्ट वन बुक ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, कम से कम हिंदी और इंग्लिश की एक बुक तो होनी चाहिए। चलो साइंस की हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी की एक होनी चाहिए तो उसके लिए जीरो वाला केस हटाना पड़ेगा, इंग्लिश की एक होनी चाहिए तो जीरो वाला केस, ये वन क्या है? जीरो वाला केस, बाकी ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 6। समझ में आया? सारे लोग बोलो, गणेश श्रेया सब लोग बोलो। चलो
नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमको निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, n कोई नंबर है, उनके आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने। बोलिए कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं, पहले कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालें। मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, तो 12 को लिखने का तरीका क्या होता है? 12 को लिखते हैं 2 to the power 2 into 3। अगर हम पूछें 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं, तो तुम बोलोगे 1 इसका सर डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, 3 डिवाइजर है, 4 डिवाइजर है, 6 डिवाइजर है और 12 डिवाइजर। टोटल 6 डिवाइजर, टोटल 6 डिवाइजर। अब अगर हम आपसे कहें कि टोटल तुम्हारे 6 डिवाइजर्स, ये आए कैसे, निकलेंगे? अब हमको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे 2, 5, 6, 8, 2, 8, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना, तो हम तो इस तरह से निकाल नहीं सकते कि एक एक डिवाइजर लिखे। भाई अभी 12 छोटा नंबर था तो हमने डिवाइजर लिख लिया, लेकिन इतने बड़े नंबर का कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर? तो चलो उसका एक तरीका है कैसे निकालते देखो। अच्छा, ये 6 आया कैसे, 6 डिवाइजर्स आए कैसे? तो इसके डिवाइजर्स हैं वो ध्यान से देखो। 1 यहाँ लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये बने कैसे? 1 क्या हुआ, हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, दिख रहा है, 2 और 3। 2 हमारा 2 टाइम्स है, हमारे पास 2 है, 2 आइडेंटिकल 2 है और एक 3 है। ठीक है, अब हम पूछेंगे 1 कैसे बना? अगर 2 भी एक भी ना ले तो, और 3 भी एक भी ना ले, तो हमारा 1 बन जाएगा। 2 कैसे मिला? एक 2 ले लें और 3 एक भी ना ले। 3 कैसे मिला? 2 एक भी ना ले, 3 एक ले ले। 4 कैसे बना? दोनों 2 ले ले और 3 एक भी ना ले। 6 कैसे बना? एक 2 ले ले, एक 3 ले ले। और 12 कैसे बना? दोनों 2 ले ले और एक 3 ले ले। ऐसे बना। ठीक है, ऐसे हुआ। ध्यान से देखो हो क्या रहा है मालूम है? सिलेक्शन कैसे हो रहा है? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर अब एक बार सेलेक्ट हो, 2 एक बार सेलेक्ट हुआ, 3 एक बार भी नहीं सेलेक्ट हुआ, 2 दूसरी बार सेलेक्ट हुआ, 3 एक बार, 3 एक ही बार, 3 भी एक बार सेलेक्ट हुआ, 2 अब 2 बार, 2 स्क्वायर ले लिया, 3 की पावर 0 ले लिया, और 2 स्क्वायर ले लिया, 3 की पावर 1 ले लिया। ये हमारा 1 हो जाएगा, देखो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा, यही तो सारे डिवाइजर्स है। तो हो क्या रहा है मालूम है? किसने दिया है? कुल्लड़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलना तुम कहाँ से ले जाए? कप में तो हो क्या रहा है मालूम है? कितने तरीके से 2 आइडेंटिकल 2 और 3 आइडेंटिकल 1 आइडेंटिकल 3, ये कितने हैं? 2 आइडेंटिकल 2 और ये क्या है? 1 3। कितने तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वही नंबर ऑफ डिवाइजर की बना। सिलेक्शन का तरीका सोचो, 2 आइडेंटिकल 2 हैं, या तो एक भी ना सेलेक्ट करो, या एक सेलेक्ट करो या 2 सेलेक्ट करो, और ये 1 है, या तो एक भी ना सेलेक्ट करो या एक सेलेक्ट करो। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो सोचो 2 आइडेंटिकल 2 और 1 3 को सेलेक्ट करने का तरीका है। इसका नंबर ऑफ वेज कितना होता है? 2 है, 2 है ना 2, तो या तो एक भी ना सेलेक्ट
जीरो और मोर, और ये जीरो और मोर तो कितने हो जाएंगे 3 into 2 मतलब 6। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? क्यों हो रहा है? नहीं इसको हटा दो, उसको हटा दो, दूसरा कब ले जाओ कितना वो तो यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं तब तुमको समझ में आएगा। जैसे कोई नंबर है मान लो 48, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है? एक तरह से 3 आइडेंटिकल 2 है, और 2 आइडेंटिकल 3 है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? दो 3 आइडेंटिकल 2 में से जीरो और मोर सेलेक्ट करने का तरीका 3+1। 2 आइडेंटिकल 3 में से जीरो और मोर सेलेक्ट करने का तरीका 2+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 into 3 मतलब 12। अब कैसे 2 को सेलेक्ट कर सकते हो? 2 की पावर 3 है, या तो 2 की पावर 0 सेलेक्ट करें, और 3 की कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? मान लो 2 की पावर 0 सेलेक्ट करते हो तो 3 की पावर भी 0 का ऑप्शन है, 2 की पावर 0 तो 3 की पावर 1 ले सकते हो, 2 की पावर 0 तो 3 की पावर 2 ले सकते हो, 2 की पावर 1 लिया तो 3 की पावर 0 लिया, 2 की पावर 1 लिया 3 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 1 लिया 3 का स्क्वायर लिया। अब 2 की पावर 2 लिया तो 3 की पावर 0 लिया, 2 की पावर 2 लिया, 3 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 2 लिया, 3 की पावर 2 लिया। अब 2 की पावर 3 लिया, 3 की पावर 0 लिया, या 2 की पावर 3 लिया, 3 की पावर 1 ले लिया, 2 की पावर 3 लिया, 3 की पावर 2 ले लिया। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये सारे डिवाइजर्स हैं। 48 का डिवाइजर क्या क्या होता है सोचो? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 24 होता है, ठीक है, और 48 होता है। और भी कुछ बच गया? कुछ बच गया? ये क्या है? 1 ऐसे देख लेते हैं। 1, ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 9, 9 बच गया। देखो नहीं नहीं कि अरे बेटा ये 48 नहीं है, ये 72 है। देखो वही तुम कहे क्या गलत हो रहा है? 72 है। डिवाइजर देखो ये सारे आ रहे नहीं, ये 9 हो गया, ये 2 है, ये 6 है, ये क्या है? 2 और 3 स्क्वायर 9, 18 है, ये 4 है, 12 है, 36 है, 8 है, 24 है, और 72। ये सारे सारे किसके डिवाइजर है? 72। तो कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो अगर 72 के नंबर ऑफ डिवाइस निकालने तो डायरेक्ट दे सकते हो। कितने तरीके से 2 आइडेंटिकल 3 को 3 आइडेंटिकल 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं? 3+1। कितने आइडेंटिकल, कितने तरीके से 2 आइडेंटिकल 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं? 2+1। कितना आ गया? 4 into कितने आ गए? 12। तुम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। ये चीज सारे के सारे क्या हैं?
ये प्राइम नंबर और ये प्राइम। समझ में आया? सम ऑफ डिवाइजर्स की बात करें, डिवाइजर्स का सम। सम ऑफ डिवाइजर्स की अगर बात करें तो कैसे? तो चलिए सम ऑफ डिवाइजर, देखो इस सारे डिवाइजर्स का सम निकालना तो तुम ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। इन सब का सम अभी देखो हम निकाल रहे हैं। यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा, इसको भी यहीं लिख देते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 स्क्वायर। ठीक है, ये तो यही तो है डिवाइजर्स का सम की नहीं। उसका तरीका क्या है, देखो अगर सबको जोड़ोगे तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मालूम है? बोलो। अच्छा, नंबर क्या था हमारा? 72 था। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसका सम निकालें, देखो इन तीनों में 2 की पावर 0 कॉमन आ रहा है। इन तीनों में 2 की पावर 1 कॉमन है। एक पैटर्न तुमको पता चल जाएगा इतना प्यारा सा। इन तीनों में देखो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। इन तीनों में देखो 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है। अब इन सब में देखो ये कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर। ठीक है, तो हुआ क्या, ये पैटर्न समझ में आया? सम ऑफ डिवाइजर क्या हो गया? 2 की पावर 3 तक गया तो 0 से लेकर के 3 तक का था, और 3 स्क्वायर के गया तो 0 से 3 स्क्वायर तक का। अगर यही हमारा कोई नंबर ऐसे होता, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 होता, तो सम ऑफ डिवाइजर क्या होता? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। होता कि नहीं होता? बोलो, होता कि नहीं होता? भाई पावर 4 है तो 4 तक जा रहे, 0 से 3 है तो 0 से 3 तक जा रहे। जब ये वाला 3 था तो 0 से 3 तक जा रहे थे, 2 था तो 0 से 2 तक जा रहे हैं। तो हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ every natural number n can
ऑलवेज अच्छा ऐसे देखो, सारे नेचुरल नंबर को हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है कि नहीं? कोई भी नेचुरल नंबर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3, p4 की पावर अल्फा 4, p a की पावर अल्फा, लिखा जा सकता है कि नहीं? p1 p2 p3 p4 p क्या, ये हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा के, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं है? कोई भी नेचुरल नंबर है उसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? यहाँ पे p1 p2 p3 p4 p के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, बताया था ना ये, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, अल्फा k + 1, ठीक है। इसी में एक वर्ड पूछता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। टोटल में से 2 घटा दो, क्यों घटा दे अभी पता चल रहा है, बता रहे हैं। दो सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल में से, इन टोटल में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। टोटल में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, जैसे 12 का डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12, और 1 और 12 घटा दो तो नॉन प्रॉपर डिवाइजर बचे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ सॉरी, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या है, 2 3 4 और 6, इसको प्रॉपर डिवाइजर। ये दोनों को हटा देंगे तो बाकी बचे अपना नंबर ऑफ 1, इन दोनों को हटा दो तो बाकी जो बचते हैं उनको प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर की बात होगी। अच्छा इसी में पूछ लिया सम ऑफ डिवाइजर्स, अच्छा इसमें चाहो तो लिख लो, नहीं तो बार बार कंफ्यूज मत हो। ऑल डिवाइजर्स excluding 1 and n are called proper divisors। सारे के सारे डिवाइजर 1 और n को छोड़ करके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। अच्छा सम ऑफ डिवाइजर्स,
सम ऑफ डिवाइजर्स क्या बोले थे, अल्फा 1 तक पावर 0 से ले आओ, और P1 की पावर कहां तक, अल्फा 1 तक, P2 की पावर 0 से अल्फा 2 तक, और ऐसे करते करते पीके की पावर 0 से अल्फा की तक। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, सम ऑफ, क्या देगा सर, यहाँ तक समझ में आया। नोट कर लो। चलो अच्छा, ये बताओ अगर हमने कह दिया 12 है, 12 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? हमने कहा 12 को कैसे लिख सकते हो, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हो। लिख सकते हो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हो। मतलब क्या हो रहा है मालूम है, किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर में अगर ब्रेक करना है तो तुम देखो, जैसे 12 को दो नेचुरल नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना, मान लो ये कोई नेचुरल नंबर है, इसको दो नेचुरल नंबर n1 n2 के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, तो तुम क्या हो रहा है, देखो 1 और 12 का प्रोडक्ट हो रहा है दो डिवाइजर का, इधर दो डिवाइजर का, इधर दो डिवाइजर। मतलब इसको ऐसे कर सकते, कितने टाइप हो गए, 1 2 3, तीन तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 2। तो इसको कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6/2, देखो 3 आ गया, आ गया कि नहीं? ये तो तब हुआ जब नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज व्हेन द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर सोचो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो, जैसे हमने कहा 36, 36 को अगर दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिवाइड करना है तो 36 के पहले नंबर ऑफ डिवाइड, 36 के पहले आप देखिए डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 18 है और 36। तो 1 into 36 कर लो, 2 into 18 कर दो, 3 into 12 कर दो, 4 into 6 कर दो। तो 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12 और 4 into, नहीं 4 कुछ नहीं है, जो कुछ डिवाइजर कम हो रहा है इसका, देखो कौन कौन से डिवाइजर है, 36, 1 है, 2 है, फिर से देखते हैं,
9 भी तो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। मतलब 36 इंटू 1, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 और 4 इंटू 9 और 6 अकेला पड़ गया। तो 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6 करो, दो नेचुरल। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या हो रहा है, टोटल 5 आ जा रहा है। तो कैसे आया? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने थे हमारे? 4, 4, 8 और 9 थे। मतलब अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो हमारा आ जाएगा। कब? जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, और जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 है। ठीक है, नोट करो सर, एक बता is measured with respect to other medium. अपने कहने का मतलब क्या? जैसे क्लास with respect to water, क्लास with respect to water. लेकिन यहाँ ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ऐसे जो हमारा रिलेटिव रेस्पेक्ट है, रिलेटिव रेस्पेक्ट है, दोनों चीजें हो समझ में आया कि नहीं? तो अगर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर +1 डिवाइडेड बाई, ठीक है? कब? किसी नंबर को अगर दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है number of ways of putting n as a product of two natural number is equal to 1/2। नंबर वही है, ध्यान रखना। नंबर क्या है? p1 की पावर α1, p2 की पावर α2 जो लिखाया था, pk की पावर अल्फा, हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ डिवाइजर्स if n is not a perfect स्क्वायर। 1/2, और इसमें क्या हो जाएगा? अगर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस if n is a perfect ऐसा हो जाए कि 2 1 1 आ रहा है
ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड पहले एक नंबर है, एन हमारा कोई नंबर है, मान लो 2476। फाइंड नंबर 1, या और इस छोटे में लिख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 स्क्वायर। फाइंड नंबर 1 है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर 2 है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। 3 की पावर 7 को छोटा, 3 की पावर 4 कर लो। डिवाइजर्स number of ways in which n can be put as a product of natural number। नंबर 4 है sum of divisors। sum of divisors। सम ऑफ डिवाइजर्स बोलो, हो गया। अगर पहला वाला वैक्यूम है, दूसरे वाले कंडक्टर में क्या होगा बताओ भैया। चलो, पहला नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स जाएंगे ये 2 की पावर 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 60।
सुनिए सर, सेकेंड में बेटा नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हुए? 60 माइनस वो वाले हटा दो जो दोनों है, एक नेचुरल नंबर खुद हट जाएगा, एक 1 हट जाएगा, तो 2 मतलब 58। नंबर 3 में क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी पुट एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर थर्ड का? नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे कितने आ गए? इवन आ गए। नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ गए हमारे? इवन। अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन है तो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, ध्यान। अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन आ गए तो n कांट बी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर ऑफ डिवाइजर हमेशा इसके ऑड आएंगे, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमेशा क्या आएंगे? ऑड आएंगे। अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे इवन आएंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी पुट एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इक्वल टू 60/2 मतलब 30, ये तो लिखा है, तो 30 आ जाएगा। फोर्थ, सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर में इसको बताया था, सम ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? टू की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 से लेकर के 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। यही हो जाएगा सम ऑफ डिवाइजर्स। तो आप लोगों को समझ में आई ये चीजें? अभी और भी क्वेश्चंस कल कराएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी कराएंगे, अभी बेसिक्स क्वेश्चन थे ये। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन ये करो, अभी डिवाइजर वाला आप कर कराएंगे। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ selection of at least one vowel, one consonant from the word triple. Find number of selection of at least one vowel and one consonant from the word triple. चलो सबसे पहले देख लो इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं? टी, आर, पी, एल कॉन्सोनेंट है और आई और ई हमारे क्या हैं? ये वॉवेल हैं और ये कॉन्सोनेंट है। कम से कम एक बेटा वॉवेल चाहिए और एक कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? एक वॉवेल कम से कम सेलेक्ट करना है और एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। तो 4 डिफरेंट में से कम एक सेलेक्ट करना है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा और 2 में से सेलेक्ट करना है एक, 2 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा।
हो गया। 2 डिफरेंट में से कम एक सेलेक्ट करना, 4 डिफरेंट में से कम एक सेलेक्ट करना, एक या एक से ज्यादा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 15 इंटू 50। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? इसको एक करने का मेथड नंबर 2 भी हो सकता था। 4 में से कम एक सेलेक्ट करना है, 4 या तो 1 सेलेक्ट किया, या 2 सेलेक्ट किया, या 3 सेलेक्ट किया, या 4 सेलेक्ट किया। 2 में से कम एक सेलेक्ट करना है, या तो 1 सेलेक्ट कर लिया, या 2 के दोनों सेलेक्ट कर लिया। ऐसा देख लो, 4C1 4 हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4C3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 2C1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 हो जाएगा। कितना आ गया बेटा? 15। या तो मेथड नंबर 1 ऐसे करो, ये डिफरेंट वाला केस बताया ही था, अलग से पढ़ाया है, ये 1 है। ठीक है। तो समझ में आई ये चीजें? ठीक है, कम से कम एक सेलेक्ट करना था। चलो फिर कल नंबर ऑफ डिवाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ डिवाइडेड ऐसे पे और को भी क्वेश्चंस कर लेंगे, और इस पे भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगा आप लोग का डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। परम्यूटेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 1-2 क्लास अभी लेगा, 3 क्लास जल्दी से खत्म करते हैं, फिर बायनोमियल को जल्दी से, बायनोमियल जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पीएनसी हो जाएगा, बायनोमियल। चलो फिर बेटा, ठीक है। आप लोग का दोनों लोग ने टेस्ट दिया था, पहले बताओ, गणेश तो श्रेया, आप लोगों ने टेस्ट दिया था? श्रेया कितना मार्क्स आया था? गणेश तुम्हारा कितना आया था? और श्रेया तुम्हारा कितना आया था? मैथ्स नहीं, ओवरऑल कितना आया था टोटल? श्रेया का 231, गणेश? मेहनत करिए बच्चा, ठीक है, मेहनत करो, कोई बात नहीं, अच्छे से टेस्ट दो, मेहनत करो, इम्प्रूव करो, ठीक है। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।